नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चैपल अप टाउन है और यहाँ पे आबादी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे रिहाइश का आगाज़ हो चुका है और इसके बिल्कुल साथ ही सेक्टर 30 तेसरा टाउन का फ़ेज़ 2 है। तो ये बिल्कुल ही इसके साथ लगता है और साथ में सासी गार्डन भी है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह और भी जो प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी अपने डेवलपमेंट के फ़ेज़ और इनका जो तामीरात का काम है चल रहा है। जैसे कि गौहर विलास का भी जो है वो भी डेवलपमेंट का वर्क है, जारी है। आपके इसके अलावा लखानी ब्लेसिंग के जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो आपको मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया होगा, उनका काम चल रहा था। उनका काम कंप्लीट हो चुका है, उनका पहला फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है और अब वो सेकंड फ्लोर और ऑनवर्ड्स अपार्टमेंट्स के काम के लिए उन्होंने सारी बुनियादें रेडी कर दी हैं और शॉप्स उन्होंने बहरहाल पोजीशन के लिए ऑलमोस्ट रेडी कर दी हैं। तो ये भी जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो अपने काम भी तेसरा टाउन के अंदर काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो से आप इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तेसरा टाउन में जैसे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो बैलेटिंग के प्लॉट से लोग फ़ेज़ 1 के अंदर भी फिजिकल पोजीशंस ले रहे हैं, इसी तरह प्राइवेट बिल्डर्स भी अपने जो तामीराती काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं और चैपल अप टाउन में तो आबादी का भी आगाज़ हो चुका है और सासी गार्डन वगैरह जो है या गौहर विलास है, लखानी ब्लेसिंग है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपने डेवलपमेंट के वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर हम प्राइवेट बिल्डर्स की बात करें तो ये मैंने आपको वीडियोस में एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसी तरह तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर कुछ सेक्टर्स मैं आपको और दिखाता हूँ आज, जैसे कि सेक्टर 30 है जो कि चैपल अप टाउन के बिल्कुल ये साथ वाक़ है और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि चैपल अप टाउन में यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है। अगर आप सेक्टर 30 पे खड़े होते हैं तो आपको बैक एंड पे या बैकग्राउंड व्यू पे आपको चैपल अप टाउन के बेंगलोस दिखाई देते हैं, वहाँ पे आपको रिहाइश दिखाई देती है। तो इस तरह का सिलसिला तेसरा टाउन एक आबादी के अंदर अब दाखिल होना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी 49 बी में अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और वहाँ पे आबादी भी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह फ़ेज़ 2 सेक्टर 30 भी अब लग रहा है कि इसी तरह से बहुत तेज़ी से आबाद होने की तरफ जा सकता है, जैसे जैसे लोग अपना माइंड मेकअप करते जाएंगे, क्योंकि साथी गार्डन भी है, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम और लोग पोजीशन लेकर अपने घर की तामीरात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में शारा तेसर की कंप्लीशन और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी बताया था। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में और फर्दर तामीरात का काम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़िश्ता 10 से 12 दिन के अंदर तकरीबन 14-15 फ़िज़िकल पोजीशन सिर्फ फ़ेज़ 1 के अंदर हुए हैं, जिसमें सेक्टर 79 में भी हुए हैं, 76 में भी हुए हैं, 65 सेक्टर में भी हुए हैं, कुछ 240 गज़ के हैं, तो इसी तरह 73 सेक्टर में भी हुए हैं। तो इस तरह से मल्टीपल तरीक़ों से 14 से 15 के करीब 8-10 दिन के अंदर फ़िज़िकल पोजीशन हुए हैं। तो फ़िज़िकल पोजीशन लेने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ उनको अपनी तामीराती काम का आगाज़ करना है, जो कि रिहाइश के पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तेसरा टाउन में तकरीबन 5 साल बाद मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से फ़िज़िकल पोजीशंस हुए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एक-एक दिन में 4-4, 5-5 फ़िज़िकल पोजीशंस भी होते हैं, जो मेरे सामने बहुत शाज़ व नाज़ी तेसरा टाउन में जब बहुत अच्छी मार्केट भी चलती थी, तो ये सिलसिला ऐसा बहुत ही कम दिखता था। तो इससे ये लग रहा है कि मार्केट में लोग तेसरा टाउन को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और तेज़ी से तामीरात और पोजीशन लेने की तरफ जा रहे हैं, ताकि एक रिहाइश का भी सिलसिला बने और आबादकारी की तरफ तेज़ी से जा सके। इसी तरह से मैं आप लोगों से भी यही मैं कहता हूँ कि तेसरा टाउन अब जो है, जो भी फ्लरिश करना है वो एक जेन्युइन तरीके से आबादकारी के साथ साथ चलेगा और उसकी तरीके से उसी तेज़ी से ही उसकी प्राइसेस भी मूव करेंगी, क्योंकि जो प्राइस उसकी आ चुकी थी, जहाँ इसका बिल्कुल एक लोअर बिल्कुल बॉटम लगा था, वो प्राइस कहीं भी वो एक फिजिबल प्राइस नहीं थी, क्योंकि लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उस टाइम पे। तो वो प्राइस बिल्कुल भी एक समझ ना आने वाली बात थी कि अगर कोई प्लॉट आपको फ़ेज़ 1 में उस टाइम पे 3.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए का 80 गज़ मिल रहा है सेक्टर 73-74 में, तो ये बिल्कुल ना समझ आने वाली बात। गुलशन मेमार है, तो वहाँ पे आप 120 गज़ का या 80 गज़ का भी प्लॉट सेक्टर क्यू में ले लें तो वो भी आपको 80 लाख रुपए का तो मिलेगा ही मिलेगा, 75 लाख का मिलेगा। गार्डन सिटी में आपको जो है वो 80 गज़ जो है सेक्टर ए बी के अगर आप जाते हैं, ब्लॉक ए बी में सॉरी, तो वो भी आपको तकरीबन भी आपको
65 लाख 70 लाख इस तरह से मिलेगा। और गार्डन सिटी की छत पे आपको तेसरा टाउन का फेज़ 1 नज़र आता है। अगर किसी भी घर की आप छत पे चढ़ें गार्डन सिटी के ब्लॉक ए बी या सी में, तो आपको फेज़ 1 का बाकायदा आपको तेसरा टाउन का गेट नज़र आता है, फेज़ 1 नज़र आता है। तो ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर में एक प्राइस किसी की 60 70 80 लाख रुपए की खड़ी हो और उसकी ही 1 किलोमीटर के बामुश्किल फ़ासले पे वहाँ पे प्राइस आपको 3.5 लाख रुपए की, पौने 4 लाख रुपए की मिले। तो ये चीज़ काफ़ी अरसे तक ये जैसा चल नहीं सकता। तो ये जो जहाँ जिस जगह की प्राइस नीचे है या कम है, वो काफ़ी अरसे तक फिर उस प्राइस पे रह नहीं सकती। वो आहिस्ता-आहिस्ता जब ये लोगों को बातें समझ आएँगी, तो वो चीज़ की भी प्राइसेस अपनी ऊपर आकर नेचुरली वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। तो ये हमेशा से एक नेचुरल फिनोमेना है, वो भले वो 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कभी ना कभी वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर वहाँ पे इसी वजह से तेज़ी से आबादकारी भी शुरू होती है। काफ़ी सारे जो लोग नए-नए कंस्ट्रक्शन का अपना काम शुरू करते हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं एज़ बिल्डर के तौर पे भी, तो वो अपने मल्टीपल तरीक़ों से पोज़ीशंस लेते हैं। लोगों को आसान घर के तौर पे भी वो अप्लाई करवा आसान घर के तौर पे भी वो किस्तों पे भी दे देते हैं कि ताकि फिर वो आबादकारी का सिलसिला शुरू हो और वो अपनी बेसिकली एक इस तरह से कारोबार का भी आगाज़ करते हैं। जो बैंक लोन का सिलसिला है कि बैंक लोन के लिए जो लोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो प्लॉट है तेसरा टाउन का वो लीज़ करवाएँगे। तो लीज़ करवाने के बाद आप अपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हैं और प्लॉट के लिए अगेंस्ट भी अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो जो सेलर है तो वो उसके लिए शर्त ये है कि फिर वो उनका प्लॉट लीज़ हो। तो लीज़ के लिए भी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म 5 के तहत जमा करवाए हुए हैं और फॉर्म 5 जो है वो जमा हुआ है, लीज़ का जो फॉर्म कहलाता है, और उसमें जो है चालान है नॉर्मल जो भी एक। तो जो लीज़ करवाने के बाद आप उसमें लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और लोन लेने की वजह से काफ़ी सारे जैसे गुलशन महरान भी जो चल रहा है, वो रीज़न यही है कि वहाँ पे 70 to 80% प्लॉट्स जो हैं वो लीज़ हैं। तो वो बैंक लोन के लिए जो एप्लीकेबल कंडीशन है वो फ़ौरन फुलफ़िल हो जाती है, फ़ौरन कंप्लीट हो जाती है। तो उसकी वजह से गुलशन महरान की प्राइसेस में भी एक काफ़ी अच्छा हमें जंप नज़र आ रहा है और इसी वजह से हो सकता है गुलशन महरान भी काफ़ी तेज़ी से आबादकारी की तरफ जाना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी जिना एवेन्यू पे वाक़ है। तो तेसरा टाउन में भी जैसे-जैसे अभी लीज़ के प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे, तो फ़ौरन ये तेज़ी से और तेज़ी से कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगी। जैसे आपको मैंने बताया कि सिर्फ 8 से 10 दिनों में तकरीबन 14-15 फिज़िकल पोज़ीशंस हो चुके हैं। तो वो कोई ना कोई उनके पीछे माइंडसेट बैकएंड में कोई ना कोई प्लानिंग है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी इतना प्रोसेस कर रहा है, एफ़र्ट लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, तो उसने कोई ना कोई चीज़ प्लान की हुई है रिहाइश के लिए, कमर्शियली। ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं प्लान के नीचे शॉप्स खोलेंगे, ऊपर रिहाइश करेंगे। इस तरह से मल्टीपल तरीक़ों से वो एक फिज़िकल पोज़ीशन में अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये मैंने आपको गौहरविला की रोड भी दिखाई कि यहाँ पे क्या जो मंडी लगी थी, तो ऑलरेडी कमर्शियल एक्टिविटी तेसरा टाउन के अंदर 3 साल से रिपीट हो रही है। फिर पीछे मैंने आपको गुलशन जीवन और कॉटेज इंडस्ट्री का सेक्टर 63 ये भी आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है। गुलशन जीवन ने सारे अपने जो फ्रंट पे शॉप्स हैं वो रेडी करके रखी हुई हैं और सेक्टर 63 का सब सेक्टर 4 जो है वो गुलशन जीवन के बिल्कुल सामने आता है और वहाँ पे भी सेक्टर 63 सब सेक्टर 4 कॉटेज इंडस्ट्री में यहाँ भी एक फ़िज़िकल पोज़ीशन हो चुका है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ है। तो तेसरा टाउन इतना बड़ा है कि अगर आप डेली के लोग 10-15 पोज़ीशंस भी लेंगे, तो तेसरा टाउन बहुत बड़े इस हवाले से कि इसको आप विज़िबली नोटिस कर सकें कि यार अगर आप किसी कोई अपडेट आती है, कोई न्यूज़ आती है कि भाई आज 10 फिज़िकल पोज़ीशन हुए, तो यहाँ पे टोटल तेसरा टाउन में कोई 70-80 हज़ार के करीब प्लॉट्स हैं। तो 10 जो हैं वो इस तरह से अगर रेगुलर पैटर्न होगा तो फिर आपको विजिबल होंगे, फिर लुक में भी आना शुरू होते हैं। तो ये प्रोसेस जैसे-जैसे ग्रेजुअली चलेगा, तो फिर ये लोगों को चीज़ें विजिबल दिखना भी शुरू होंगी। लेकिन वही बात, फिर उस वक़्त फिर वो जो प्राइस होगी वो आज की प्राइस से फिर डिफरेंट होती है। जैसे नया नाज़ाबाद का भी यही था। ब्रिज बनने से पहले नया नाज़ाबाद के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे और लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज़ करते थे कि भाई ये होगा या नहीं होगा। जब ब्रिज का काम कंप्लीशन पे आना शुरू हुआ तो लोगों को यकीन आया कि ब्रिज का वाक़ई ही सिलसिला कंप्लीट हो गया, तो उसकी प्राइस भी ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट हो जाती है। फिर उस लेवल पे जो एक ट्रस्ट है या लोगों का एक जो बिलीव है वो ज़्यादा आ जाता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है फिर ज़्यादा प्राइस दे के भी वो चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। सेम है सेलर भी जो है उसको भी पता चल जाता है कि भाई मैंने मुश्किल टाइम गुजार लिए, इतना टफ़ टाइम मैंने वहाँ पे देखा है
अब मैं अपनी प्राइस ज़ाहिर सी बात है हाई चार्ज करूँगा। तो ये मार्केट की एक साइकी है। इसी तरह तेसरा टाउन में भी यही है सिलसिला कि जैसे जैसे फिजिकल पोजीशन में तेज़ी से इजाफा होगा और एक शक्ल लुक आना शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पे सेक्टर 79, 80, 76 और 88। 88 भी लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी वीडियो में नहीं दिखाया था, तो आज आपको मैं सेक्टर 88 भी दिखा दूँगा। ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छा एक बेंगलोर पीछे एंड पे जो था वो काफ़ी अच्छा एक रेनोवेट करके रेडी हुआ है। यहाँ पे लोग रिहाइश भी कर रहे हैं सेक्टर 88 के अंदर। ये सारे 400 गज़ के आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे 88 के 4 के अंदर। और प्राइसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइसेस में ये है कि फ़ेज़ 1 में भी और फ़ेज़ 2 में भी काफ़ी सारे सेक्टर्स आजकल ट्रेडिंग में या सेल परचेस में या कंस्ट्रक्शन फिजिकल पोजीशन के हवाले से चल रहे हैं। ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 तो ओवरऑल ही पूरा ही सेल परचेस में चल रहा होता है, और फ़ेज़ 2 में ख़ास तौर पे आपके पास सेक्टर 49 भी है, सेक्टर 30 है, सेक्टर 17 है, सेक्टर 21 है, सेक्टर 95 है। तो ये काफ़ी सेक्टर्स भी आपके चल रहे हैं, इसमें भी काफ़ी सारी सेल परचेज़ हो रही है। और सेक्टर 21 में ग़ालिबन मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक फिजिकल पोजीशन भी हुआ था 3-4 साल पहले। तो अब हो सकता है कि फ़ेज़ 2 में सेक्टर 30 और सेक्टर 21 की साइट्स पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कुछ टाइम के अंदर फिजिकल पोजीशंस का आगाज़ हो। सेक्टर 30 में तो जो भी जाकर खड़ा होगा उसको वैसे ही सराउंडिंग का आबादी दिख जाएगी कि वो आबादी में ही वो बेसिकली खड़ा हो गया है, सिर्फ एक नाले का जो बीच में पैच आ रहा है। और सेक्टर 21 दूसरी साइड है, वो सुपर हाईवे से करीब लगती है। वहाँ से आपको सादी गार्डन, सादी टाउन वगैरह जो है वहाँ से विजिबिलिटी है, एक्सेस काफ़ी अच्छा है वहाँ का। और सेम सुपर हाईवे का भी एक्सेस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। प्लस जो सैमा विला सुपर हाईवे है जिसका एक फ़ेज़ जो है नॉर्दर्न बाईपास तेसरा टाउन की तरफ खुलता है और एक फ़ेज़ जो है सुपर हाईवे पे खुलता है। और मेरी पुरानी वीडियोस में इसका ज़िक्र था, मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी। उस वक्त बिल्कुल वीरान था, वहाँ आबादी नहीं थी। अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है, वहाँ पे अच्छी खासी 40-50% पॉपुलेशन आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा रिहाइश ऑलरेडी आ चुकी है सैमा विला सुपर हाईवे में, जिसका एक फ़ेज़ जो है वो तेसरा टाउन जो है वहाँ पे खुलता है और नॉर्दर्न बाईपास पे खुलता है। तो इस वजह से बहुत सारे जो उस स्कीम 45 के सराउंडिंग में है, जहाँ पे प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में आबादी नहीं थी, वहाँ पे भी आबादी और आबादकारी का सिलसिला ऑलरेडी काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका है। वहाँ पे ऑलरेडी आबादी आ चुकी है। तो सैमा विला सुपर हाईवे की भी यही अपडेट है जैसी चैपल अप टाउन की है। चैपल अप टाउन में अभी समझ लें कि ये आबादी ऐसा होगा कि 15-20% पॉपुलेशन आई है, और सैमा विला सुपर हाईवे में अगर हम बात करें तो 40-50% पॉपुलेशन आई है। तो वहाँ पे लेकिन इतना फ़र्क आ रहा है। और एक और बात देखी कि फूड पांडा का राइडर भी मुझे चैपल अप टाउन में दिखाई दिया, तो ये बड़ी ही अलग सी बात है कि शायद गुलशन मेहरान से फूड पांडा राइडर तक भी चैपल अप टाउन में आ रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस में फ़ेज़ 1 में एक जनरल लोकेशन का जो प्लॉट है सेक्टर 72, 73, 74, 81 में अराउंड अगर मैं आपसे बात करूँ तो तकरीबन 4.5 का क्रॉस में ही चल रहा है, 4.25 में भी चल रहा है, 4.25 में भी चल रहा है। जब जनरल लोकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉर्नर होगा तो रेट इसका डिफरेंट होगा, ज़ाहिर सी बात है। और 120 यार्ड्स में जो है रेट्स अब आपको 5.5 प्लस में ही मिल रहे हैं, जो कि पिछले हफ्ते 5 लाख के क्रॉस में चल रहे थे। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 50,000 का डिफरेंस आया है, प्राइस अब गई है पिछले हफ्ते के मुकाबले में। फ़ेज़ 1 के अंदर सेम है। अब फ़ेज़ 2 के काफ़ी सेक्टर्स में जो सेल परचेज़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, कोई पूछता भी नहीं था, अब वो भी सेक्टर्स में भी काम होने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। सेक्टर 11 में हुआ है, सेक्टर 18 में भी इसी तरह से सिलसिले शुरू हुए हैं, और सेक्टर 21-22 है आपके पास, 95 है, सेक्टर 30 है, 49 भी है। तो इनमें भी काफ़ी अब सेल परचेज़ का सिलसिला का आगाज़ हुआ है। तो ये प्राइसेस ऐसी हैं कि अब तो मतलब किसी तरीके से भी ना जस्टिफाइबल नहीं है। इसके बराबर में चीज़ करोड़ों की खड़ी हुई है, बराबर में आपको सिर्फ चंद लाख का वो प्लॉट मिल रहा है। तो ये प्राइसेस तो कहीं ना कहीं तो ऊपर आके एडजस्ट होना है, उसके बराबर भी नहीं है उसका, लेकिन कुछ ना कुछ आगे उसकी प्राइसेस ने एडजस्ट करना है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि बैंक लोन की तरफ अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट 2-3 वीडियोस में मैं आपको दे चुका हूँ, जिससे मैंने गुलशन मेहरान को भी आइडेंटिफाई किया था आपके लिए, और तेसरा टाउन स्कीम 45 को भी मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया था कि वहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के तहत मतलब आप अपना सोलर पैनल लगाएं, अपनी बिजली आप खुद प्रोड्यूस करें, अपना प्लांट लगाएं बायोगैस का, अपनी गैस का खुद प्रोडक्शन करें, आरओ प्लांट आप पानी के लिए लगाएं, और पानी का भी मामला खुद संभालें, ताकि जो इन्फ्लेशन है, जितनी महंगाई है जिसकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, उसका इम्पैक्ट कम से कम आपके ऊपर आए।
और सिक्योरिटी के वाइस एक भाई ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया कि सिक्योरिटी का मामला क्या होगा, तो उनका बड़ा ही अच्छा पॉइंट था, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कम्युनिटी वाइज फिर आपको अपने लिए सिक्योरिटी लोग इस तरह से करते हैं। जैसे कराची में भी फेडरल बेरिया है या गुलिस्तान जौहर है या नाज़िमाबाद है, नॉर्थ कराची है, तो वहाँ पे भी कम्युनिटी वाइज गुलशन इकबाल में भी यही होता है कि हर गली में वो चौकीदार रख लेते हैं। तो कम्युनिटी वाइज भाई 10 घर हैं या, तो इस तरह से आप प्लान आउट कर सकते हैं। कोई हर 20 घर में या हर 10 घर में, या जो भी एक सेटिंग बन सकती है, अंडरस्टैंडिंग बन सकती है आपस में, वो एक कम्युनिटी वाइज आप एक सिक्योरिटी सिस्टम अपना वहाँ पे इन्फोर्स करवा सकते हैं या इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जैसे कराची में भी लोग करते हैं, तो वहाँ भी ये पॉसिबिलिटी की उसके साथ आप वो कर सकते हो, तो वहाँ भी आप यही कर सकते हैं। और सेल परचेज़ के लिए या दीगर मालूमात के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना शेयर किया है, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज काइंडली करें, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़रूर जवाब दे सकूं व्हाट्सएप मैसेज पे। तो अगर आप ऑडियो मैसेज कर देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इख्तिलाफ़ राय भी है तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।